हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। आज यहाँ मिल रहे हैं हम लोग क्लास 12 के लिए वंस अगेन। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, दिस चैप्टर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर हमने काफी सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही साथ मैंने आपके लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस अपलोड करे हैं, जहां पर मैंने आपको बताया है कि इस मंथ से, मतलब कि मंथ ऑफ नवंबर से अगर क्लास 12 के स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो देर इज नो डाउट दैट यू कैन स्कोर इन 90s एंड 90% प्लस मार्क्स लाने की ये फुल प्रूफ प्लानिंग है। एंड तब भी जब तक कि आपने अभी तक के कुछ ठीक से पढ़ा नहीं था, मतलब कि आपके जो इनिशियल ईयर के स्कोर्स थे, अभी तक के स्कोर्स हाफ ईयरलीज के एंड ऑल अदर एग्जाम्स के उतने अच्छे नहीं थे, तो भी ये प्लानिंग आपके लिए फुल प्रूफ काम कर सकती है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं रिजोल्यूशन अकाउंट में पार्टनरशिप अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में हमने काफी सारे अलग कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, जैसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कैसे डील किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे डील किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है एंड उसके अंदर कौन कौन सी हेड्स आती है। तो हियर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी हम बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत सारे बार बच्चों को डाउट होता है कि यहाँ पर एक्चुअली में आता क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम देखिए, अज्यूमिंग दैट यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिसोल्यूशन के टाइम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमेशा हमने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह यही काम किया है, सबसे पहले ऑन द क्रेडिट हैंड साइड यू आर गोइंग टू राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी पार्टनर्स का बैलेंस होगा उसे आप कॉपी कर लेंगे। नाउ दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी एक पार्टनर या किसी एक से ज्यादा पार्टनर का यहाँ पर बैलेंस जो हो वो डेबिट बैलेंस हो, तो नो दिक्कत। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो कहाँ दिखाई देगा, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपीयर होगा। तो अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो उसे आप लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद क्या आएगा मैम, इसके बाद आप देखेंगे कि क्या कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या ऐसा कोई भी रिजर्व था जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो उसे हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरली जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते, तो हमारा रिजर्व फंड हुआ या फिर उसको हम लोग जनरल रिजर्व बुला रहे हैं, तो अगर इस नाम से कोई रिजर्व है तो उसे आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर उसके बाद हमें ये देखना होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई एक्सेस अमाउंट है क्या। देखो, 2 केसेस में पार्टनर्स के बीच में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर 1 केस, जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, it is appearing on the liability side but there is no claim against it. In that case realization account में workman compensation reserve ना तो ट्रांसफर होता है ना उसका पेमेंट होता है, तो उसे हम लोग पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट था वो ज्यादा था और जो क्लेम आया, जैसे हम बोलते हैं WCC, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो कम आया, तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑब्वियसली इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्या आएगा, और आएगा रियलाइजेशन का गेन या फिर रियलाइजेशन का लॉस। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम गेन हुई है तो उसे भी हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम में लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा अगर बैलेंस शीट में
हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पर? लाइबिलिटी साइड में। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि प्रॉफिट है, तो उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स। लेकिन कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपको एसेट साइड में भी दिखाई देता है। इट मीन्स इट इज अ डेबिट बैलेंस, और जिसे हम बोलते हैं लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोगों का जो लॉस है उसे भी हमें पार्टनर्स को देना होगा, बट ऑन द डेबिट साइड। वो डेबिट साइड में हम सब कुछ लिख देंगे। अच्छा, और क्या आएगा मैम रियलाइजेशन अकाउंट में? देखते जाते हैं और क्या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिख रहा था बैलेंस शीट में, जिसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, उसे भी हम यहाँ पर बांट देंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जो कि नॉर्मली एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से आपको दिखाई देता है बैलेंस शीट में, उसे भी आप यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा मैम, अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो उसके लिए क्या हमें अलग से अकाउंट बनाना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर लोन टू द पार्टनर, नॉट लोन फ्रॉम द पार्टनर। लोन फ्रॉम द पार्टनर हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। लोन फ्रॉम द पार्टनर का एक सेपरेट लोन फ्रॉम द पार्टनर का एक सेपरेट अकाउंट बनता है। लोन टू द पार्टनर मतलब फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया था उसे कहाँ ले जाना है? उसे ले आओ यहीं पर। यहाँ पर हम लोन टू पार्टनर, जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर का अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इस लोन अकाउंट को अब अलग से नहीं बनाना है। जब इस पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट होगा तो उसी में से हम लोग क्या कर देंगे, इस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे। तो जो भी पार्टनर का लोन होगा, सपोज ए का लोन है, तो हम उसे ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन सा लोन? लोन टू द पार्टनर, नॉट लोन फ्रॉम द पार्टनर। अच्छा, और क्या आएगा? रियलाइजेशन का लॉस हो गया, रियलाइजेशन की गेन हो गई, और रियलाइजेशन अकाउंट से रिजर्व फंड हो गए, जनरल रिजर्व हो गए। और रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है अगर किसी पार्टनर ने, रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे यहाँ पर, किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी टेक ओवर करी थी। लाइबिलिटी टेकन ओवर अगर कोई पार्टनर करता है तो वो लाइबिलिटी टेकन ओवर यहाँ पर आती है रिस्पेक्टिव पार्टनर के अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ने कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर दिए, पार्टनर ने बैंक लोन पे कर दिया, या फिर पार्टनर ने अपने स्पाउस का लोन पे कर दिया, या किसी भी और लाइबिलिटी को टेक ओवर किया पार्टनर ने, तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लेते हैं, और उसका जो दूसरा इंपैक्ट है वो यहाँ पर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वो पहुंच जाता है। सिमिलरली बहुत सारे पार्टनर्स रियलाइजेशन के टाइम में, डिसोल्यूशन के टाइम में क्या करते हैं, एसेट को भी टेक ओवर कर देते हैं। एसेट टेकन ओवर अगर होगा तो उसे भी आप यहाँ पर लिख देंगे इन द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि उसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखा था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी पार्टनर ने कुछ अमाउंट पे करके कोई एसेट परचेज करी है, टेक ओवर नहीं, परचेज करी है, तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं आती है। ऐसी एसेट को हम लोग सेल ही कंसीडर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाय बैंक के नीचे उसे लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड, एंड बैंक अकाउंट में जाकर के उसे ऐड करेंगे। उसका कोई भी इंपैक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे नहीं होगा। और क्या आ सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और एक चीज आ सकती है रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। व्हाट इज दैट थिंग? सॉरी, नॉट रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से। वो कब होता है? जब किसी पार्टनर को रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बेयर करने थे, लेकिन उस पार्टनर ने वो एक्सपेंसेस फर्म से पे करा दिए। तब मैंने आपको पहले भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पढ़ाते टाइम ये पॉइंट हाईलाइट कराया था और बोला था इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री पास करी जाती है। क्या करती है फर्म? पार्टनर को डेटर बना देती है उतने अमाउंट के लिए। तो यहाँ पर टू बैंक करके एंट्री पास करनी होती है। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर ना करके खुद फर्म से पे करा दिए तो फर्म ऐसी एंट्री पास करेगी। और क्या आ सकता है रियलाइजेशन अकाउंट में? और एक इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है रियलाइजेशन अकाउंट में, टू और बाय दोनों में आ सकती है। जब भी हमें करंट अकाउंट दिया होता है, हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों कंटिन्यू नहीं करते हैं। नॉर्मली करंट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय करंट अकाउंट, और यहाँ पर डेबिट बैलेंस होने के केस में यहाँ एंट्री कर देते हैं टू करंट अकाउंट। एक्चुअली ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक्सप्लेन करते करते यहाँ नीचे तक पहुंच गई तो मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर
थोड़ा सा आप डिफरेंस देखेंगे अगर आप आईएससी के स्टूडेंट है और सीबीएसई के स्टूडेंट है। सीबीएसई नॉर्मली करंट अकाउंट में भी सारी एंट्रीज कर देती है, एट लास्ट क्लोज करती है, एंड आईएससी के स्टूडेंट्स इनिशियली ही उसे क्लोज कर देते हैं। दोनों ही मेथड जो है सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। आप किसी भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके टीचर ने बताया, बट एट लास्ट वन अकाउंट शुड बी ओपन। ठीक है, अब एट द एंड क्या आएगा? एट द एंड हमने देखिए इतनी सारी एंट्रीज कर दी। एट अ ग्लांस में आपको सब कुछ दिखा देती हूँ कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा है। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या क्या लिखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं सारे के सारे। डेबिट साइड में अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो लिखा है। रियलाइजेशन का लॉस हम लोगों ने डेबिट साइड में लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एसेट साइड में दिखाई दे रहा था वो हम लोगों ने बैलेंस शीट में से उठा करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। लोन टू पार्टनर था तो उसे हम यहाँ ले आए। कोई रियलाइजेशन मतलब एसेट का टेक ओवर किया है उसे हम यहाँ ले आए, या फिर पार्टनर ने एक्सपेंसेस खुद ना बियर करके रियलाइजेशन के फॉर्म से पे करवा दिए तो उसे यहाँ ले आए और करंट अकाउंट को यहाँ ले आए। क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंसेस, रिजर्व या जनरल रिजर्व को हम लोग रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक्सेस या अगर कोई क्लेम नहीं है तो इन दैट केस पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट से जो गेन आई है वो ट्रांसफर हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा एंड कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर विल बी ट्रांसफर्ड बाय करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है कुछ तो वो सब आ जाएगा। अब एट द एंड क्या बचा हुआ है? टू बैंक, मतलब कि फाइनल सेटलमेंट हम जो पार्टनर को कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, विच इज योर बैलेंस सीडी एक्चुअली। बट क्योंकि अब फॉर्म बंद हो रही है तो यहाँ पे बैलेंस सीडी तो बचा नहीं रहेगा, हम ये लिख देंगे। और अगर ऐसा होता है कि पार्टनर का डेबिट बैलेंस इज मोर एंड क्रेडिट बैलेंस इज लेस, इन दैट केस आप लिखेंगे बाय बैंक, मतलब इस पार्टनर को फॉर्म को लाकर पैसा देना पड़ेगा। तो ऑन द होल यही सब आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं एक मिनट के लिए जरा छुप जाती हूँ, कैमरा बंद कर देती हूँ और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है फाइनली, मतलब कैसे बनता है फाइनली। एक बार फाइनल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी चाहिए थी, मतलब जो पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस बढ़ाती थी, वो हमने सब कुछ लिख लिया क्रेडिट साइड में, और जो भी पार्टनर के फाइनल सेटलमेंट को रिड्यूस करती थी उन सबको हमने लिख दिया डेबिट साइड में। हमेशा याद रखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का नेचर लायबिलिटी की तरह होता है, तो जो भी चीजें इसके अकाउंट को इंक्रीज करेंगी, इसके बैलेंस को इंक्रीज करेंगी, उसे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और जो भी चीजें इसे डिक्रीज करेंगी उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि बहुत सिंपल तरीके का अकाउंट है। इसमें भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से करना है। आपने इसकी काफी सारी प्रैक्टिस करी हुई है एडमिशन में और रिटायरमेंट में और डेथ में। मुझे लगता है आप काफी आसानी से इस अकाउंट को बना पाएंगे और प्रैक्टिस करने से तो हर कुछ आ जाता है, तो प्रैक्टिस करिए। अब हम लोगों ने सभी तरीके के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। और याद रखिएगा डिसोल्यूशन का चैप्टर ऐसा है जिसमें जर्नल एंट्री एंड लेजर दोनों के ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी उठ के आ सकता है। डज नॉट मैटर आप कौन से बोर्ड को बिलोंग करते हैं, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको रेडी रहना है और जर्नल एंट्री लेजर दोनों पे ग्रिप बनाइए अपनी। चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देयर आर स्टिल लॉट ऑफ पीपल हु कम एंड वॉच द वीडियोस बट दे आर नॉट सब्सक्राइबर, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।